हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे कि लेटर टू द एडिटर कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कहीं गलत फॉर्मेट तो नहीं लिख रहे हैं, आप कहीं पुराने फॉर्मेट में लेटर तो नहीं लिख रहे हैं। लेटर टू द एडिटर लिखने का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो मैं लाया हूँ आपके लिए अपडेटेड लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं लेटर लिखने में। बीएससी ने फॉर्मेट अपडेट कर दिया है। आप कहीं पुराने फॉर्मेट में तो नहीं लिख रहे हैं, सारे नंबर कट जाएंगे। स्टूडेंट्स, जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और सही फॉर्मेट को जान लीजिए। के पेपर में सेक्शन बी, जो कि ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला सेक्शन होता है, जिसमें कि आपको लेटर टू द एडिटर भी लिखने को आएगा। कहीं इसमें आप अपना मार्क्स न खो दें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने लेटर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है लेटर टू द एडिटर अपडेटेड सीबीएसई फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लेटर लिखना होगा। क्वेश्चन है, You are Roshan Roshni of Shivaji Nagar, Pune. Write a letter to the editor of the Times of India showing your concern regarding increased number of road accidents. अब यहाँ से लेटर राइटिंग शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस 2 से 3 लाइन में लिखा जाता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि एड्रेस पूरी लाइन में ना लिख दीजिएगा। एड्रेस हमेशा आधे से कम लाइन में लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस के बाद बारी आती है डेट की। डेट भी बड़े सावधानी से लिखिएगा। डेट इसी फॉर्मेट में लिखिएगा जैसा कि मैंने लिख रखा है 25 दिसंबर और उसके बाद कॉमा और फिर ईयर 2024। उसके बाद एक लाइन छोड़कर द एडिटर और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। कोलन लगाइएगा। उसके बाद कोलन मतलब आप देख सकते हैं 2 डॉट्स लगाए हैं मैंने, कोलन लगाइएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ये हमारे लेटर राइटिंग का सब्जेक्ट है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 2 से 3 लाइन में लिखना है उसे। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है यहाँ पे, फिर डेट लिखना है। डेट का फॉर्मेट क्या होगा हम वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है। द एडिटर लिखकर न्यूज़पेपर का नाम लिखना है और पुणे ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बस ध्यान देना है कि द एडिटर का टी कैपिटल होगा, एडिटर का ई कैपिटल होगा और न्यूज़पेपर का नाम जिस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरह से लिख लीजिएगा। फिर लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और उसके बाद कोलन लगाएंगे। ये देखिए डबल डॉट लगा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़कर सर/मैडम लिखेंगे। देखिए जिसको लेटर लिखना है हमें उसका जेंडर तो पता नहीं है, तो हम सर/मैडम लिख देंगे। पहले हम लोग रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम लिखा करते थे, रेस्पेक्टेड सर/मैडम लिखा करते थे। रेस्पेक्टेड ये जो शब्द है रेस्पेक्टेड वो आप अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सर मैडम लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं आपको। अब सर मैडम के बाद ये जो लाइन छोड़ने को मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन छोड़ें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप लाइन छोड़िएगा। उसके बाद देखिए 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। अब क्या कुछ रूल है कि पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है, पैराग्राफ 3 में लिखना है? क्या ऐसा रूल है कि 3 पैराग्राफ लिखने ही है? तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऐसा रूल है, 3 पैराग्राफ्स आपको लिखने ही हैं। पहले पैराग्राफ में आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपना देना है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, और आपको मैटर को, आपको इशू को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है फर्स्ट पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 2 में आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, जो आपका इशू है, जो आपका मैटर है, उसे डिटेल में डिस्क्राइब करना है। पहला पैराग्राफ 3 से 4 लाइन का होगा, दूसरा पैराग्राफ 5 से 6 लाइन का होगा और फिर तीसरा पैराग्राफ में आपको लेटर को कंक्लूड करना है। राइट? तो पहला पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करेंगे ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये एकदम फिक्स्ड लाइन है, कोई भी लेटर टू द एडिटर आए आप ऐसे ही लिखिएगा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई रोशन अ रेस्पॉन्सिबल रेसिडेंट ऑफ पुणे वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिएगा वहीं पे। तो ये एकदम फिक्स्ड लाइन है, लेटर टू द एडिटर में यही लिखिएगा आप। ज़रा कहाँ कहाँ कॉमा लग रहा है इस बात का भी ध्यान दे दीजिएगा आप।
सेकंड पैराग्राफ जो है वो आप अपने इनोवेशन और अपने राइटिंग स्किल के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ मैटर को थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। और थर्ड पैराग्राफ जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसका भी स्टार्टिंग एकदम फिक्स्ड है। आप बिल्कुल यही लिख लीजिए, आप एकदम रट लीजिए, यही लिखना है। सोचने में टाइम गंवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम थर्ड पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे। I would be highly obliged if my article finds a place in a column of your esteemed newspaper so that it could urge the authorities to take the necessary action। देखिए, लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, कोई भी इशू हम रेस कर रहे हैं लेटर में, हम लास्ट पैराग्राफ में या किसी भी पैराग्राफ में हम ये नहीं लिखेंगे कि प्लीज़ सी इनटू द मैटर और सॉल्व दिस मैटर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि न्यूज़पेपर का एडिटर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। आप न्यूज़पेपर के एडिटर से चाहते क्या हैं? आप बस चाहते हैं कि आपका जो इशू है या आपका जो लेटर है वो अपने न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में उसे वो पब्लिश कर दे, ताकि आपका जो इशू है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो थर्ड पैराग्राफ में यही बात लिखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा कि पहला पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है और पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, और बिल्कुल रट लीजिएगा कि थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना चाहिए और थर्ड पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि फर्स्ट पैराग्राफ जहां ख़त्म होता है वहां आपको एक लाइन छोड़ के तब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जहाँ खत्म होता है वहाँ आपको एक लाइन छोड़कर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत पहले पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए लोग थोड़ा स्पेस देकर तब पैराग्राफ स्टार्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पैराग्राफ एकदम लेफ्ट अलाइन स्टार्ट करना है। तो ये तो हो गया तीनों पैराग्राफ लिखने की बातें। अब मैं आपको बता दूं, थर्ड पैराग्राफ खत्म होने के बाद आप यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि थर्ड पैराग्राफ खत्म होने के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू। आप देख सकते हैं मैंने थैंक यू लिखा है। यहाँ पर आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप थैंक यू लिखें, क्योंकि थैंकिंग यू एक इनकम्प्लीट या हैंगिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज माना जाता है। तो आप थैंकिंग यू की जगह पर थैंक यू लिख सकते हैं। वैसे थैंकिंग यू लिखना गलत नहीं होगा, आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिख दीजिएगा योर्स ट्रूली, और उसके बाद सेंडर का नाम और उसका डेजिग्नेशन। ये जो लास्ट में हमने लिखा है डेजिग्नेशन, ये ज़रूरी नहीं है लिखना, ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप थैंक यू लिखेंगे तो थैंक यू का टी कैपिटल होगा, यू का वाई स्मॉल होगा। उसी तरह जब आप योर्स ट्रूली लिखेंगे तो योर्स का वाई कैपिटल होगा, जबकि ट्रूली का टी स्मॉल होगा। जो सेंडर्स नेम है वो तो एक प्रॉपर नाउन है, तो वो तो कैपिटल लेटर्स में लिखा ही जाएगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स का ये लेटर टू द एडिटर आएगा, और आपको पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट फॉर्मेट बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए और एक अच्छी लैंग्वेज लिख कर आते हैं तो। So this is all about this video. This is all from my side today. Take a very good care of yourself. Have a nice day.